सुनकर थैंक यू सो वेरी मच जरीश। आप कहते हैं किसी मकसद में कामयाबी पर हम अपनी मेहनत पर फख्र करते हैं और जब उस मकसद में नाकामी मिलती है तो उसका गुस्सा हम दूसरों पर क्यों उतारते हैं। एग्जैक्टली जी, गुस्सा एक ऐसी चीज है कि अगर वो वक्त पे ना उतरे तो अंदर से हमें खोखला कर देता है। एक ऐसा आंसर है जिसको हमेशा हर इंसान बाहर निकालने की कोशिश करता है। एक ऐसा जहर है जब आपके उसमें दिलो दिमाग पर और आपके ब्लड में और आपकी जो जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे होते हैं उस वक्त अगर गुस्सा जो है आप पर छा जाए तो आपकी यही कोशिश होती है कि ये जो जहर आपकी बॉडी में आया है इस जहर को आप उगल दें, चाहे वो किसी नाकामी पर हो, चाहे किसी की बात पर हो, चाहे कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आपसे मिसहैंडल हुई हो। तो इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि जब हम दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम अपने आप पर जो है कंट्रोल नहीं रख पाते और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये फीलिंग्स खत्म हो जाए। उन फीलिंग्स को खत्म करने के लिए हम अपने गुस्से को बाहर निकाल देते हैं। गो कि हम इस बात का अंदाजा नहीं लगाते कि गुस्सा बाहर निकालने से हमें किन किन चीजों को फेस करना पड़ेगा, अगले की दिल पर हमारी बातें किस तरीके से असरअंदाज होंगी। फिर भी हम हमेशा ये हमारी यही कोशिश होती है कि ये जो गुस्से को जो हम सरवाइव कर रहे हैं ये सिर्फ हम खुद सरवाइव ना करें बल्कि आसपास के तमाम लोगों को भी इसमें शामिल कर लें। अली जफर का तेरी ट्रैक आपने रिक्वेस्ट की, आई ट्राई टू प्ले। नुसरतुल्लाह हमारे साथ हैं। नुसरत फतेह अली खान के बाद में कोई भी सॉन्ग सुनना चाहते हैं। आप कहते हैं कि सच कड़वा क्यों होता है और सच और झूठ में पहचान कैसे की जा सकती है। सच और झूठ में पहचान करना जो है ये आपकी अपना दिल आपको जवाब देता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। सच कड़वा क्यों होता है? सच कड़वा इसलिए होता है कि वो एक ऐसी रियलिटी होती है जिस रियलिटी को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जिंदगी में हमेशा हर चीज परफेक्ट नहीं होती, जिंदगी में हर चीज आपको वक्त पर नहीं मिल सकती। इंसान की यही कोशिश होती है कि हम हर चीज को वक्त पर हासिल कर लें और जब वो चीज वक्त पर हासिल नहीं होती तो उसकी रियलिटीज जब सामने आती हैं तो वो रियलिटीज हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं और वो बर्दाश्त ना होने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो कड़वी होती हैं, चाहे वो सच हो या कुछ और। मानू रस्ती हमारे साथ हैं। आतिफ असलम का यकीन ट्रैक आप सुनना चाहती हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं इस ट्रैक को अपने अब्बू को और आप कहते हैं कि मुझसे हर कोई नाराज है कि मैं पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती। भला इसे मेरा क्या कसूर है? मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ। घर वाले मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? कि सलीम साहब आपने इतनी लंबी चौड़ी स्लिप लिखी, अब इस बात का जवाब मैं क्या दूं कि इनके घर वाले इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं, पढ़ाई में क्यों कमजोर है। अब इस बारे में मैं कौन सा फलसफा बयान करूं, कौन सी ऐसी बुक का निचोड़ मैं यहाँ पर निकालूं कि आप पढ़ाई में क्यों कमजोर है। ना मैंने कोई आज तक ऐसी रिसर्च देखी है कि लोग पढ़ाई में क्यों कमजोर होते हैं। जो मेरे माइंड में मालूम बात आ रही है वो सिर्फ यही बात है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। अगर आप कमिटेड हैं अपनी जात के साथ, अगर आप सिंसियर हैं अपनी जात के साथ, आप ये चाहते हैं कि आप जो हो किसी महफिल में बैठो, आप किसी ऐसी जगह पर बैठो जहां पर आपको बात करने का मौका मिले, आप लोगों की बात को शेयर करो, आप अपनी बातें उनसे शेयर करो और आप ये इस चीज को हासिल करना चाहती हैं, इस स्टेटस को हासिल करना चाहती हैं कि आपको कभी भी आपके इंटेलिजेंस लेवल पर कभी भी तनकीद ना हो, तो हमेशा आप जो है अपनी बेसिक्स और अपनी पढ़ाई जो आप कर रही हैं इसमें हमेशा दिलचस्पी लें। क्योंकि इंसान को जब भी पढ़ता है, मैं भी एक नालायक किस्म का स्टूडेंट रहा हूँ थ्रू आउट माई एकेडमिक कैरियर, लेकिन फिर भी गुजारा कर लिया है। हम दोनों एक ही तरह है मानूर। मुझे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कभी घर से डांट नहीं पड़ी मेरी कभी। गो कि मैं बहुत 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 शैतान किस्म का स्टूडेंट रहा हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। और कॉलेज में जो मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला था तो मुझे उस सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंसिपल ने रेकमेंड किया हुआ था, लिखा हुआ था नॉट रेकमेंडेड फॉर फर्दर एडमिशन इन एनी कॉलेज ऑफ पाकिस्तान, रेड पेन से लिखा हुआ था मेरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। मैंने इतना नाक में दम किया हुआ था, मैं एक नॉटी स्टूडेंट था लेकिन फिर भी मैं पास आउट हो गया, अच्छे मार्क्स में पास आउट हो गया और वो सर्टिफिकेट भी चेंज हो गया था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मुझे उस वक्त एहसास दिलाने के लिए कि भाई तुमने जो है हमें इतना तंग किया और ये तुम्हारा इनाम है। बकायदा उन्होंने बड़ा फोल्ड करके और पैक करके मुझे दिया था और मैं भी खुश था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे पता नहीं क्या कमेंट्स लिखे होंगे और वो जब कमेंट पढ़े तो मेरा रंग जो है उड़ गया और मैं वो पूरे 2 साल याद करता रहा कि मैंने टीचरों को कितना तंग किया था। अक्रीशा ईमान आपने पूछा था कि हम रिश्ते निभाने से क्यों भागते जा रहे हैं।
रिश्ते निभाने से हम इसलिए भागते जा रहे हैं कि हमने शेयर करने की, मतलब जो कुछ हमारे पास है हम वो शेयर नहीं कर सकते हैं। हम बड़े कंजूस हो गए हैं कि अगर हम अपने रिश्ते निभाएंगे तो शायद हमारे रिश्ते हमसे कुछ डिमांड ना करें, कोई चीज मांग ना बैठे। रिश्ते निभाने के लिए लेन देन जरूरी है, चाहे वो जज्बात का लेन देन हो, आपके खुलूस का लेन देन हो, आपके एटीट्यूड का लेन देन हो, आपके बिहेवियर का लेन देन हो, आपके छोटे मोटे एफर्ट्स का लेन देन हो, आपका किसी को टाइम देने का लेन देन हो। ये सारी चीजें जो है रिश्ते निभाने में आती हैं और हम ये सारी चीजें एक वक्त में हर किसी को आजकल के दौर में नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम रिश्ते निभानों से दूर भागते जा रहे हैं। फसीला शाह कहती हैं कि पहली मर्तबा आपका शो सुनकर बहुत अच्छा लगा, डीजे की पसंद का कोई भी ट्रैक सुना दें। थैंक यू फसीला। और डीजे की पसंद का नेक्स्ट ट्रैक जो है बहुत ही जबरदस्त ट्रैक ऑन एयर होगा, बस आपने थोड़ा सा वेट करना है। अनम शाह हमारे साथ थी। अनम शाह कहती हैं कि हाउ यू अनम, और आप कहते हैं कि जिंदगी में किसी को भी ये मौका मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट छीन ले। याद रखना दुनिया तुम्हारे लिए है, तुम दुनिया के लिए नहीं हो। बहुत ही जबरदस्त बात शेयर की अनम शाह ने। इस बात को एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि जिंदगी में किसी को भी ये मौका मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट छीन ले। दुनिया तुम्हारे लिए है, तुम दुनिया के लिए नहीं हो। सैंड्रा का सुरू ट्रैक आप रिक्वेस्ट करती हैं। सलाम एंड दुआ। थैंक यू अनम। नूरी अली हमारे साथ हैं जी। हाउ आर यू नूरी, बड़े अरसे के बाद आपने पार्टिसिपेट किया, ये गिला हम आपसे करेंगे। और आप कहती हैं, एक शेर आपने लिखवाया है कि और कुछ भी नहीं चाहता अपनी इस नागवार जिंदगी में यारब, दुआ है कि किसी के दुख की वजह मेरी जात ना हो। हाय 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 हाय, क्या बात शेयर की है नूरी अली। बहुत सारा सलाम एंड नेक तमन्नाएं। आप कहते हैं शो इज सुपर डुपर, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। और आप कहते हैं कि इंसान की असल जिंदगी क्या है, क्या हम अपने हाथों से अपनी जिंदगी को मुख्तसर कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि हम अपने हाथों से अपनी जिंदगी को मुख्तसर कर रहे हैं, क्योंकि मौत का वक्त, आपकी पहली सांस जो इस दुनिया में आपने ली है उस वक्त मुकर्रर हो गया है। हाँ, जिंदगी का जो असल मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आप इस मकसद को हासिल कर लें कि आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। हैशा कहती हैं शो बहुत जबरदस्त जा रहा है और आपकी बात करने का अंदाज बहुत जबरदस्त है, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सहर। एक और फैन भी हमारे साथ हैं जी। ये फैन हमेशा गिला करती रहती हैं। शानदार काकड़ कहती हैं कि मैं आपसे बहुत सख्त नाराज हूँ, मेरे कजन की शादी थी और यकीन करें कि मैं अपने कजन की शादी पर वो अटेंशन नहीं दे सकी क्योंकि मेरा मूड खराब था आपका प्रोग्राम ना होने की वजह से। तो अच्छा हुआ ना कि आप अपने फंक्शन को पूरा अटेंड कर पाई और आप अपने कजन की जो जितने भी वहाँ पे वो चल रहे थे, सेगमेंट्स चल रहे थे, आपने उन सारे सेगमेंट्स को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर शो होता तो आपने हेडफोन लगाया होता। आप कैसे एंजॉय करती हैं? तो अच्छा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो शानदार काकर डोंट माइंड। और आप कहते हैं शो बहुत जबरदस्त जा रहा है। थैंक यू शानदार। काजल कहती हैं कोई भी सॉन्ग सुना दें और डेडिकेट कर दें इस ट्रैक को, मैं भी सितारा एंड कवल को। ओके, मैं भी सितारा एंड कवल के लिए एक जबरदस्त ट्रैक चलाने जा रहा हूँ और वो जबरदस्त ट्रैक है, कौन सा अनाउंस कर देता हूँ, उसके बाद चलाऊंगा। तेरी मेरी क्यों हुआ है जी, तेरी मेरी राहत अली खान का हम चलाएंगे। आरिफा मुगल हमारे साथ हैं। शो इज गुड, बहुत सुनकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और आप कहते हैं कि आजकल लोग अपनी जात को भी धोखा देते जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जी। हम अपनी जात को जब धोखा देते हैं ना, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारी जात में जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी की वजह से हम अपनी जात को धोखा देते हैं। सपोज अगर कैरियर की बात आती है और आप ये समझते हैं कि आपने अपने कैरियर को अपने आप को एक स्टेज पर पहुंचाना है, एक ऐसी स्टेज पर पहुंचाना है कि लोग आप पर रश करें, आपकी जात पर रश करें, आप जैसा बनने, लेकिन
आप उस सिंसियरिटी को पूरा नहीं करते हो, जितने एफर्ट्स आपने करने होते हैं आप वो एफर्ट्स नहीं करते हो। सपोज आप कहते हो, अपने लिए ऑप्शंस ढूंढते हो, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऑप्शंस ढूंढते हो, डिफरेंट बहाने करते हो ताकि थोड़ा बहुत टाइम आपको आराम करने के लिए मिल जाए। तो हम इसलिए अपने आप को धोखा देते हैं क्योंकि हम उन चीजों को फेस नहीं कर सकते, हमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम जो है अपने जो मकासद हैं उनको हम हासिल करें। आमना बदूल कहती हैं बहुत जबरदस्त शो कर रहे हैं एंड कांग्रेचुलेशन फॉर डूइंग सच अ नाइस शो। थैंक यू आमना बदूल। इंसान की जिंदगी में जज्बात, आंसू, सच, अना, खुद परस्ती, खुदगर्जी, दोस्ती, इन सब में सबसे ज्यादा किरदार किसका है? लेट मी रिपीट योर क्वेश्चन आमना बतूल कि इंसान की जिंदगी में जज्बात, आंसू, सच, अना, खुदपरस्ती, गर्ज और दोस्ती, इनमें सबसे ज्यादा किरदार किसका है? वेल, आपका जो आंसर है वो आपके क्वेश्चन में ही है कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा किरदार आपके जज्बात का होता है, क्योंकि आपके जज्बात ही होते हैं जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आपके जज्बात होते हैं जो आपको सच बोलने पर मजबूर करते हैं। आपके जज्बात होते हैं जो आपकी अना को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। आपके जज्बात होते हैं जो आपको खुद परस्ती पर मजबूर करते हैं। आपके जज्बात होते हैं जो आपको खुदगर्जी पर मजबूर करते हैं और आपके जज्बात से ही दोस्ती वजूद में आती है। जिंदगी में सारी चीजें आपके जज्बात की वजह से होती हैं। मेरा खान कहती हैं आजकल खुलूस में भी झूठ शामिल हो गया है। हम खुलूस में भी अपने मफाद को देखने लगे हैं, मतलब खुलूस में भी अब हमारी गर्ज शामिल हो गई है। इसमें जमाने का ज्यादा कसूर है या हमारा अपना? नहीं जी, हमारा कसूर नहीं है। इंसान बड़ा मासूम है। इंसान को यह जमाना प्रैक्टिकल बना देता है। इंसान को जमाना ये सब कुछ करने पर मजबूर करता है। जो कुछ हो रहा है, जैसे हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें जमाने ने मजबूर किया हुआ है। चाहे अच्छी बात है चाहे बुरी बात, जिम्मेदार जमाना है।